करता हूँ आज। जैसा कि हमारा एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है 50 क्वेश्चन का, और जिसका कि 9वां सीरीज ये है। आज 9वां सीरीज करेंगे हम। अब तक 8 कर चुके हैं। ये एडुटेरिया का है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? होयसाल मंदिरों को वर्ष 2022-23 की विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है, यानी रिकमेंडेशन की गई है कि इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाए। तो ये कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन का ये है, कहाँ पे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो कुछ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सीरा नामक शुभांकर का अनावरण किया गया है? सीरा नामक शुभांकर का अनावरण किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये किया गया है आपका पंजाब सरकार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पंजाब सरकार मतदाताओं को जागरूकता फैलाने के लिए शुभांकर सीरा की जो है पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुरानी यानी 2300 ईयर ओल्ड 2300 साल पुरानी बौद्ध मंदिर मिला है? बौद्ध मंदिर मिला है, 2300 साल पुराना है। वो किस देश में मिला है? ठीक है, वो किस देश में मिला है? तो इसका है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, पाकिस्तान इसका सही आंसर है। 2300 साल पुराना है। बौद्ध मंदिर एक बाहमियान जगह जहाँ पे सबसे बड़ी प्रतिमा थी बौद्ध की, जो कि अफगानिस्तान में है, जो कि तालिबान ने तोड़ दी। तो ये बौद्ध का ये पूरा का पूरा बौद्ध की मूर्तियाँ जैसे तो सारे एशिया में मिलती हैं। ज़्यादातर एशिया में बौद्ध धर्म पहले बहुत प्रचलित था, तो सभी जगह पे मिलती हैं। तो ये 2300 साल पुरानी एक मंदिर मिला है, बौद्ध मंदिर पाकिस्तान में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं, यानी कि मैचिंग कौन है? अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें मैचिंग देखना है। तो अभी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है। जीवी रेड्डी रक्षा खुफिया GAV रेड्डी। ठीक है, GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख राइट है। और ये चुने गए हैं अदिति अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। मनिका बत्रा एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन ये जो है ऑप्शन ये और इसकी आने की ज़्यादा संभावना है। मनिका बत्रा और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, ये दोनों जो नियुक्तियाँ हैं आ सकती हैं, इम्पोर्टेंट है, मैंने स्टार लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि रिप्लेस कर दिया है बेंगलुरु को स्टार्टअप में? यानी कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप किस राज्य में खुले हैं 21-22 में? 21-22 में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप किस राज्य में खुले हैं? तो ये खुला है आपका दिल्ली में। दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप खुले हैं। ठीक है, तो दिल्ली ने इसको रिप्लेस कर दिया है बेंगलुरु को स्टार्टअप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो निम्नलिखित में से किसी भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? OECM का फुल फॉर्म है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर, यानी कि यहाँ पे अदर इफेक्टिव, तो इसका जो है अरावली क्षेत्र को जो है OECM साइट घोषित किया। यहाँ पे मतलब अदर इफेक्टिव एरिया है, यहाँ पे कुछ प्रजातियाँ या कुछ नहीं अलग टाइप के पाए जाते हैं, तो इसलिए उसको अदर इफेक्टिव एरिया घोषित कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई अपना निर्माण वगैरह या फिर खुदाई कंस्ट्रक्शन वगैरह कोई नहीं कर सकता है इस एरिया में। तो ये है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा में रखी गई, किस राज्य सीमा पर रखी गई है। ठीक है, तो क्या होता है ये बॉर्डर हाट? बॉर्डर हाट का मतलब होता है बाजार, मार्केट। ठीक है, तो बॉर्डर है यानी कि बॉर्डर, बॉर्डर मार्केट कहाँ पे आधारशिला रखी गई है? बांग्लादेश और भारत की। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा में रखी गई है ये बॉर्डर हाट की आधारशिला। ठीक, आधारशिला रखी गई है बॉर्डर हाट की त्रिपुरा में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेशी दर्शन योजना की रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यानी पुनौरा धाम जो है किस राज्य में स्थित है जिसको रामायण सर्किट में शामिल किया गया? इससे पहले एक क्वेश्चन और आया था पिछली सेट में, क्या था, चंद्र क्या था जो कि एक और क्वेश्चन आया था IRCTC के, उसमें किया गया था, मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, वो ये था, उसका नाम भद्राचलम, और जो कि तेलंगाना राज्य में था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है पुनौरा धाम का? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सीतामढ़ी, बिहार। तो पुनौरा धाम कहाँ पे है? सीतामढ़ी, बिहार, जिसको रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन जिसे बोलते हैं कि किया गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो मात्र एक खिलाड़ी ने यहाँ पे कंपटीशन प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है, तो वो कौन है? शीतकालीन ओलंपिक में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया। तो ये कौन है, किस खेल से संबंधित है? इनका खेल संबंध पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आप पूछे जाते हैं जो इकलौते होते हैं, एक पूछेगा, ये रेयर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है अल्पाइन स्काइंग। अल्पाइन स्काइंग से आरिफ खान जुड़े हुए हैं, अल्पाइन स्काइंग से। ठीक है, आरिफ खान का संबंध है, रिलेशन अल्पाइन स्काइंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में आरिफ खान जुड़े हैं अल्पाइन स्काइंग से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? ड्रोन जो है उसका शो का आयोजन किया गया है आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आज़ादी के 75 वर्ष के लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है बस यात्रा के दौरान? तो ये किया गया आपका महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने ये दोनों योजना, ये बस यात्रा के लिए चलो ऐप, चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? मतलब ये है आर्थिक समीक्षा 2021-22 में जो हुई है, उसके अनुसार जो पिछले 2021 में जो मक्का का उत्पादन हुआ है वो मतलब एक साल बाद समीक्षा होती है, तो 2021 में किस राज्य में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन हुआ है? तो ये आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट किस में? 21-22 में और 20-21 में। ठीक, मतलब 20-21 में उत्पादन हुआ है और 21-22 में समीक्षा की गई है। तो कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो वो है आपका कर्नाटक। जैसे आप पॉपकॉर्न खाते हैं मक्का के, खाने के बाद कैसे बोलते हैं? कटर कटर, तो इससे हो गया कर्नाटक। मतलब मेमोराइज करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ ताकि इजीली आप मेमोराइज कर सकें। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो मक्का उत्पादन में कौन हो गया? कर्नाटक। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश, फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश,
ठीक है, ऐसी करके लिस्ट है काफ़ी सारी लंबी। किसके द्वारा राष्ट्र एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मतलब एनसीसी के कैडेट्स जो हैं इन्हें 22 भाषाओं में एक राष्ट्रीय गीत रचित किया है। तो उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है राजनाथ सिंह द्वारा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, क्योंकि एनसीसी को कैडेट को रक्षा से रिलेटेड है, तो ये कौन करेगा? राजनाथ सिंह करेंगे। मतलब 99% पॉसिबिलिटी यही है कि जो रक्षा से रिलेटेड कोई काम होगा तो वो रक्षा मंत्री ही करेंगे, रेयर केस में कोई और मंत्री करे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो न्यूट्रिनो की खोज करने के लिए भारत मतलब किस देश ने पहली बार टेलीस्कोप, पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका रूस ने। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पहली बार स्थापित किया है रूस ने पानी के अंदर, यानी कि पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप तो क्या करेगा? न्यूट्रिनो की खोज करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोन्याक मतलब कन्या, एकदम याद करने के लिए बता रहा हूँ, कन्या मतलब फनी, तो ये है नागालैंड। नाग के होते हैं फन, जहरीला भी कह सकती हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, कोन्याक जनजाति जो है कहाँ से, किस राज्य से रिलेटेड है? ये है नागालैंड से रिलेटेड। ठीक, हाल ही में सुर्खियों में रही थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। किस संस्थान ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव टूमी के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस संगठन शुरू करने की घोषणा की है? किसने की है? कौन कर सकता है? ये नीति बनानी है, ये एक तरह से नीति बनानी है, योजना बनानी है, नीति बनानी, तो नीति कौन करेगा? नीति आयोग। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी टूमी, तो इसकी उसका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नीति आयोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? यानी कि अर्थ सिस्टम पृथ्वी प्रणाली वेधशाला। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है नासा ने इसरो के सहयोग से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, पृथ्वी प्रणाली वेधशाला नासा बनाएगा, किसके साथ विकसित करेगा? इसरो के साथ मिलकर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूएनओ की महासभा है, किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो ये दिया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, मतलब सुपरवाइजर का दर्जा किसे दिया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। ठीक, किसने दिया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड
ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, तो और इसका है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भूटान ने ये संयुक्त 9वीं बैठक की मेजबानी की है। किसकी? काउंटर टेररिज्म ट्रांसनेशनल क्राइम पर विषय पर बिम्स्टेक जो बैठक हुई है उसकी 9वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? भूटान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा से रिलेटेड, तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये हाइड्रोजन ऊर्जा से रिलेटेड। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आपका गाजियाबाद में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न यानी पूर्वी एक्सप्रेस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये किया गया है गाजियाबाद में। ये क्या करेगा? जो आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के, बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज से ये स्मार्ट सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये गाजियाबाद में लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की है? खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है। मतलब भ्रूण मतलब बच्चे की खोज की है जो पूरी तरह से अभी तक सुरक्षित है। ठीक है, और डायनासोर का वो 66 मिलियन साल पुराना है, वर्ष पुराना है। तो कहाँ पे खोज की है ये आपकी की है चीन में। ठीक है, चीन में डायनासोर की बच्चे की खोज हुई है, भ्रूण की। भ्रूण मतलब अंडे के अंदर ही होगा अभी, वो सेफली अंडे के अंदर अभी भी मौजूद होगा, तो उसकी खोज की गई है चाइना में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका 400 ट्रेनें। वंदे भारत के योजना के तहत कितनी ट्रेनें बनाई जाएंगी? 400 ट्रेनों का और निर्माण किया जाएगा केंद्रीय बजट 22-23 के। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? सुमेलित बताना, ठीक है, यानी कि मैचिंग। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है मैचिंग। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, शांतनु गुप्ता की, सही है। इंडिया एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी की, ये भी सही है। 1857 यानी 1857, द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी, ये भी सही है। तो इसके तीनों के तीनों ऑप्शन सुमेलित यानी कि मैचिंग है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है मैचिंग में, मतलब ये इम्पोर्टेंट बुक है, यूपीए किसी न किसी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, और ये भी आ सकती है ये वाली 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी। ठीक, ये दोनों इम्पोर्टेंट बुक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है, तो किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए। तो महिला को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना होगा? महिला बुद्धिमान होनी चाहिए, तभी उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो कौन सा कार्यक्रम होगा? वाइजर कार्यक्रम। ठीक है, वाइजर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑफ इंडिया एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर
इन दोनों के सहयोग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 26, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है, तो ये बताना है इसमें। तो ये है 2171। ठीक है, 2171 यानी 21.71% जो है हमारा वनों से घिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में। सबसे कम ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ पे है? वो मिजोरम में है। ठीक है, और सबसे कम परसेंटेज में कहाँ पे है? हरियाणा में। तो ये है। और सबसे ज़्यादा मतलब वृद्धि दर के कहाँ पे देखी गई है वनों में? 21 रिपोर्ट के अनुसार वो देखी गई आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसके ये कई सारे क्वेश्चन हो गए इसके। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का है सी ऑप्शन 2171 यानी कि 21.71%। ये इतना प्रतिशत क्षेत्र जो है भौगोलिक क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त कर दिया गया है, जिसे दादर और नगर हवेली और दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय के बदल दिया गया है? मतलब आपका जो युद्धपोत है इसे संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। ठीक, बदल दिया जाएगा, एक गया है। तो ये कौन सा है? तो इस जो 32 सालों की सेवा के बाद रिटायर्ड कर दिया गया है, ये है खुखरी, INS खुखरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, INS खुखरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो ये किया गया है परसिवरेंस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, परसिवरेंस रोवर जो मंगलयान पे भेजा गया था ना, वही है वर्ड है परसिवरेंस। 2020 में भेजा गया था परसिवरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसको शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर सी परसिवरेंस का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं था। क्वेश्चन जहाँ एक्सप्लेन करने को होगा मैं वहाँ करूँगा, जहाँ नहीं करना होगा वहाँ टाइम पास नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो मेमोराइज करना परसिवरेंस में क्या ही करेंगे। मंगल यान पे जो भेजा गया था, यान भेजा गया था, उसी का नाम है परसिवरेंस। ठीक है, जो रोवर भेजा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने जो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी की है, तो उसमें बताया मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमले हुए, तो वो हुए आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जम्मू कश्मीर। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो किस वर्ग के हैं? तो ये लाभ पहुंचाना है महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को टीका। गर्भवती महिलाओं को मतलब उसके दौरान, डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी पीरियड में और प्रेगनेंसी के पीरियड में जो देखभाल करनी है वो उससे रिलेटेड, और बच्चों को टीका से रिलेटेड ये योजना है मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष योजना, खाली इंद्रधनुष, वो है बैंकिंग से। तो इसमें डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, दोनों ए और बी इज करेक्ट। तो दोनों आंसर दोनों लोग शामिल है, बच्चे भी शामिल है इसमें, महिलाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 30। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमेयी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो स्वर्गीय माधवराव लिमेयी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? माधवराव, बाबूराव, याद रखते हैं। बाबूराव कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हमारे कौन है? नितिन गडकरी जी। तो इन्हें सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, माधवराव लिमेयी पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मतलब किस देश में?
हाल ही में किस देश में संकट आया था फरवरी में? ये तालिबान अफगानिस्तान पे संकट आया था, तो वहीं पे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत भारत जो है गेहूँ पहुँचाने वाला है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 32। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो किस संस्था ने एमएसएमई जो सेक्टर है, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य, ये 2 ऋण योजनाएं हैं, मतलब लोन योजना है, तो किसने दी है, किसने शुरू की है ये? तो ये की है आपकी सिडबी ने। ठीक है, सिडबी ने ये योजना शुरू की है, स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना सिडबी के द्वारा शुरू की गई है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 33। मतलब एमएसएमई के तहत जो लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो उनको जो ऋण प्रोवाइड करेगा सिडबी, वो उसका नाम है स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? मतलब किस हवाई अड्डे ने सबसे ज़्यादा बिजली का या ऊर्जा का संरक्षण किया है, यानी कि बचत की है? तो ये की है हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने। ठीक है, ये बेगमपेट हवाई अड्डा भी कहते हैं इसको, तो नहीं, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने ये किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी एफएम शुरू किया है? तो ठीक है, जेलवाड़ी शुरू किया है, किस सेंट्रल जेल ने शुरू किया है? केंद्रीय जेल सेंट्रल जेल ने शुरू किया है। तो ये किया है आपका इंदौर जो सेंट्रल जेल है उसने अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया है, जिसका नाम है जेलवाड़ी। ठीक है, इससे पहले गुजरात सरकार ने एक दूधवाड़ी नाम से शुरू किया था, मतलब किसानों के लिए। और उससे पहले नागपुर में जो दृष्टिबाधित लोग हैं, ब्लाइंड लोग, उनके लिए अक्षय नागपुर ने शुरू किया था रेलवे एफएम रेडियो स्टेशन। और जेल के लिए केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो स्टेशन किया, किस सेंट्रल जेल ने? इंदौर सेंट्रल जेल ने अपना खुद का एक जेलवाड़ी एफएम शुरू किया है। ठीक है, तो इन तीनों लोगों ने अपना अपना एफएम शुरू किया है, रेडियो चैनल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 35। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? मतलब पहली ऐसी कंपनी कौन सी है जिसने 100% अपने प्लास्टिक वेस्ट को न्यूट्रल कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया? तो ये कंपनी बनी है आपकी डाबर कंपनी, जिसने अपना पूरा 100% जो प्लास्टिक है उसको मैनेज कर लिया है, और ये प्लास्टिक न्यूट्रल कंपनी बन गई है 100%। ये पहली कंपनी बन गई है भारत की। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? नहीं कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है बिहार में? तो खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? एक चुना गया है मनोज तिवारी जी को, खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनोज तिवारी जी को चुना गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ठीक है, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो तंबाकू छोड़ना है तो टबैको हो गया, क्विट टबैको। ठीक है, ये मूवमेंट शुरू किया गया है तंबाकू छोड़ने के लिए, ये ऐप लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये ऐप लॉन्च किया गया है तंबाकू छोड़ने के लिए। अगर कोई तंबाकू छोड़ना चाहे तो इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, ये है क्विट टबैको। ठीक है, इसका टोबैको डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं आप 31 मई को। ठीक है,
31 मई को टोबैको डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है। तो शस्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस, मतलब आप इस ऐप में ही अपना लाइसेंस दिखा सकते हैं। ये बेसिकली यही है और कुछ नहीं है इसमें। तो ये किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली की पुलिस द्वारा ये किया गया है। यहाँ पे आप स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस, जो आपका लाइसेंस होता है वो आप दिखा सकते हैं डिजिटली। ठीक है, तो 39 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप, ये दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा, फिजिकल डिफिसिट कितना रहने वाला, अनुमान कितना लगाया गया है। ये लगाया गया है 2.8%। ठीक है, 2.8% फिजिकल डिफिसिट लगाया गया है। कितना रहेगा अनुमान, प्राथमिक घाटा इतना रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 का तात्पर्य क्या है, मतलब P3 की फुल फॉर्म क्या है। तो ये है प्रो प्लानेट प्यूपिल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 41, प्रो प्लानेट प्यूपिल। तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है ये जो एनवायरनमेंट है उसमें कार्बन एमिशन को कम करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये है प्रो प्लानेट प्यूपिल और P3 की फुल फॉर्म हो गई प्रो प्लानेट प्यूपिल। 41 का क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है। मतलब वन्यजीवों पे कार्य योजना, मतलब वन्यजीवों के लिए कुछ योजना बनाएगा, उस पर कार्य करेगा, तो वो कौन सा राज्य बना है जो इनके लिए काम करेगा। जितने भी वनों में जीव रहते हैं, जैसे टाइगर है, लायन है, ये जितने भी हिरन वगैरह सबके लिए तो 21 से 2000 तक की योजना बनाएगा। तो कौन सा राज्य है पहला राज्य, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, किसी अपशिष्ट को जैव उत्पाद में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकास यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास के लिए वर्ष 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। मतलब जो ये किसी का जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट को उसको बायो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके टेक्नोलॉजी विकसित किया, उसके लिए अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया। किसके दिया गया है, क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है। तो कृषि एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है, जैसे काट देते हैं ऊपर, गेहूँ वगैरह की फसल होती है उसमें वेस्ट बचता है, गन्ने की फसल होती है कुछ वेस्टेज बचता है, तो उसके जो अपशिष्ट हैं बचे हुए हैं यानी कि वेस्टेज, तो उसको बायो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है, तो ये डेवलप किया है। तो उसके लिए अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया है। तो वो किसको दिया गया है, ठीक है, ये है क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये है, ये दिया गया है विद्युत मोहन को। ठीक है, और ये जैव बायो प्रोडक्ट यानी जैव उत्पाद वो होते हैं, जैसे कि बाबा रामदेव का गोनाइल है, वो किससे बनता है, गौमूत्र से बनता है। तो ऐसे ही कुछ एग्रीकल्चर वेस्टेज होते हैं, उनका यूज़ करके उनसे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जिससे जैसे खाद बना दी जाती है, जैविक खाद। तो इस टाइप का कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, उसके लिए 2021 का जो अर्थशॉट पुरस्कार है वो दिया गया है विद्युत मोहन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का ये है मेन क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, 44, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित यानी कि मैचिंग करना, हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे। ठीक है, वैभव पुरंदरे की है ये पुस्तक,
हिटलर एंड इंडिया, ठीक है, सही है, करेक्ट मैचिंग है। 44। और सर अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, सैफी किदवई की है, सैफी किदवई की ये भी है, सही है। एक्चुअली आई मीट दैम, ए मेमोर, ए मेमोर, ये किसकी है, गुलजार की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सभी सही है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रदर्शनी फ्यूचर और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन है कि डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। ये फ्यूचर टेक जो आयोजन है किसके द्वारा किया गया है, भारतीय संघ के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये और प्रदर्शनी है, किसके लिए, डिजिटल प्रभाव के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटली जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना, डिजिटलाइजेशन को एक तरह से इंक्रीज करने के लिए ये जो आयोजन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 45। डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस, नेवल बेस यानी कि नेवी का बेस कहाँ बना रहा है, भारतीय नौसेना बना रहा है प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत। तो कहाँ बनेगा ये बनेगा आपका कारवार कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। ऑप्शन में कर्नाटक देगा, ये कारवार वार कुछ नहीं देगा, वैसे यहाँ तक ऑप्शन में कर्नाटक देगा, तो कर्नाटक में बना रहा है ये कारवार में, ठीक, कारवार। वैसे भी अगर याद रखना हो उसको तो कारवार वॉर याद रख सकते हैं, वॉर कौन लड़ता है, नौसेना, ठीक है। तो अपना सबसे बड़ा नेवल बेस बना रहा है, एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कारवार में कर्नाटक में बना रहा है भारतीय नौसेना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 का जोसेफ ए कुसमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया है राजीव निगम को, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है राजीव निगम जी को, ठीक है। ये किसके लिए, वो जो आपने सीपी वगैरह देखी होगी कभी समुद्रों में, तो ये सीपी की प्रजातियों से रिलेटेड कोई रिसर्च है, फेरल रिसर्च, तो उसके लिए ये इनको कुसमैन अवार्ड दिया गया है राजीव निगम को, ठीक है, 2022 का। तो ये है 47 का ऑप्शन नंबर डी, राइट। आगे चलते हैं 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया जाएगा, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका त्रिपुरा में, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है, तो उसका संबंध है आदि शंकराचार्य से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए।